त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी हाथों को रब करते हुए प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। थैंक यू सो मच शोभा, इतनी इतनी सुंदर डिवाइन आवाज से हमारी क्लास की शुरुआत करवाने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में जुड़ने के लिए। है कि आपने पोर्टल, आप जानते हैं पोर्टल के बारे में रोशनी जी? जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप हर बार करती हूँ मैम, उसमें अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कि हमको जो जो चीज़ छोड़ना है उसको छोड़ना है उस दिन, या लेना है, ऐसे टाइप से कुछ भी रहता है उसका मैं कर रही हूँ मैम। मेरे को बहुत फायदा मिला है उससे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बारे में भी आप बताएंगी तो और अच्छे से जान जाऊंगी। हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने पिछली बार भी एटेड पोर्टल किया था और इस बार भी जी एटेड मैम। पोर्टल करने वाले हैं। और इस एटेड पोर्टल में मैंने कुछ ऐड ऑन किया है डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी नई नई लर्निंग करती रहती हूँ, मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करना है और मुझे भी देने में हर बार कुछ नया ऐड ऑन करके देना है। तब तो देने का मतलब है, नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोर्टल, ठीक है? पोर्टल का मतलब क्या होता है, पोर्टल का अर्थ क्या होता है? तो मैंने सबसे बोला था पानी की बोतल रखने के लिए, तो मैंने अपनी पानी की बोतल या ग्लास में पानी, वॉट एवर, है ना? तो ये सब चीजें हमको अपने साथ में इसलिए रखना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाओ ग्रेट। तो ये चीजें हमको, पोर्टल यानी होता है एक दरवाजा, ठीक है? पोर्टल का मतलब हम जो समझते हैं, मैं एकदम सीधी भाषा में बोलने वाली हूँ हर चीजें। तो एक प्रवेश द्वार, किसी भी जगह का प्रवेश द्वार इज कॉल्ड अ पोर्टल, ठीक है? और ये एक्चुअली क्यों लिया गया है, ये हमारे इंडिया का शब्द नहीं है, पोर्टल इज अ फॉरेन शब्द, राइट? लेकिन अब हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग अपने त्योहार मनाते हैं, यानी कि दिवाली एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, राखी एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, और इवन आजकल जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, सब कुछ ही एक पर्टिकुलर डे पर हम ये चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? सेम उसी तरह से ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप की एनर्जी फ्लो हो रही होती है। अब ये तो हमको नहीं पता कि ये एनर्जीज कब कौन सी कैसी फ्लो हो रही हैं, लेकिन जो इसके ऊपर वर्क करने वाले लोग हैं उन्होंने जब इसके बहुत होते हैं ना, जैसे साइंटिस्ट साइंस का करते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे चीजें डेप्थ में जाके और फिर उसके कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तभी हम सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे विष्णु जी विश्राम करने चले जाते हैं। तो वो विश्राम कर रहे होते हैं और टर्न आती है हमारे शिव भगवान की, और शिव भगवान बोलते हैं कि चलो अब मैं इनको चेक करता हूँ कि ये इन लोगों का क्या कैसा चल रहा है, इन लोगों ने इतने समय तक क्या किया, राइट? तो अब पोर्टल में अगर हम वापस आते हैं तो पोर्टल एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश किस चीज का? एक नई एनर्जी का, है ना? एक पुराने से नए की ओर आगे बढ़ना, फ्लो करना, परिवर्तन का समय है। और ऐसे समय में हम भीतर तक अपने अंदर से जुड़ सकते हैं। तो पोर्टल एक डोर है, और जहां पे हम अवेयरनेस के साथ में कोई एक इंटेंशन लेकर, और न्यूमरोलॉजिकली भी इसके बहुत सिग्निफिकेंस होता है, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और आज का जो ब्लॉकबस्टर धमाका है वो ये है कि मैं आज आपको एक साल की पूरे पोर्टल, बहुत डिवाइन पोर्टल्स होने वाले हैं, उन सब को आपको बताऊंगी, सारे पोर्टल्स। तो आपको इसीलिए मैंने डायरी पेन लेके बोला था कि आप नोट डाउन जरूर करिएगा, और आपको लिटरली बहुत बहुत नई चीज पता चलेगी, ठीक है? आप लोगों से वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट इज कि अगेन द 40 मिनट्स के बाद में अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप इसे जरूर कंटिन्यू करिएगा सेम लिंक पे, राइट? तो ये वाला जो पोर्टल है 2026 को अगर आपने प्लस किया तो आपको क्या मिलता है? नंबर वन, राइट? 2 + 0 + 2 + 6, 10 से क्या बना? वन। वन क्या होता है? नई शुरुआत, एकदम ब्लैंक, खाली कैनवास है। और उस खाली कैनवास में मैंने आपको बोला कि ये पड़े हैं कलर्स और ये है कैनवास, अब आप बनाओ आपको क्या बनाना है। तो क्या सब एक ही चित्र बनाएंगे? नहीं, सब अलग अलग चित्र बनाएंगे। जिसके अंदर की जो डिजायर्स हैं, जिसके अंदर जो चीज चल रही है, जिसको अपनी लाइफ में जो पाना है, वो पेंट करेगा। एक बच्चा कुछ अलग पेंट करेगा, मम्मा कुछ अलग पेंट करेंगी, बड़े लोग जो है वो कुछ अलग पेंट करेंगे, राइट? तो ये वाला जो पूरा साल है ये न्यू बिगिनिंग का साल है, एक पूरा खाली कैनवास है 2026।
तो इस ईयर में हम जो भी बीज बोएंगे वो आपको भले ऐसा लगेगा कि अरे ये बीज, आपने कोई भी नया काम शुरू करने के लिए कुछ भी चीज अपने शुरुआत करनी है तो दिस इज द बेस्ट ईयर। उसके बाद में अब वो कितना आगे बढ़ता है, कितना आपको लगेगा यार छोटा सा ही प्लांट है, मैंने इतना काम किया, नहीं दिख रहा क्योंकि वो अंदर रूट्स जमा कर रहा है, उसकी नींव बन रही है, इसीलिए वो ऊपर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही 2027 आए, 2 + 0 + 2 + 7, इन सबको आप ऐड करेंगे तो क्या बनता है? 1 and 1 11। 11 इज अ मास्टर नंबर। ये मास्टर नंबर क्या बताता है? इंट्यूशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। हम आध्यात्मिक रूप से कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए 1 and 1 11 नंबर, क्योंकि इसको प्लस करके 2 कभी नहीं बनाया जाता। मास्टर नंबर्स में इतनी पावर होती है ना। 1 and 0 10 को हम प्लस कर सकते हैं, 1 and 2 12 को हम प्लस करके 3 कर सकते हैं, 1 3 13 को प्लस करके 4 कर सकते हैं, 1 and 1 11, 2 and 2 22, 3 and 3 33। इन दोनों में इतनी पावर होती है कि हम उनको कभी प्लस नहीं करते, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। और उनका उस समय की सारी एनर्जीज भी डबल हो जाती है। वन सन है तो 1 and 1 11 क्या हो गया? सन प्लस सन, राइट, यानी कि सन की डबल एनर्जीज होंगी। तो हमने शुरुआत कहाँ की थी, बीच कहाँ बोया था? 2026 में। और वो 2027 में अब आप देखेंगे कि वो बहुत फ्लरिश हो रहा है। पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए पड़ेगा। तो अगर हमको अपनी लाइफ में डायरेक्शन चाहिए, नया डायरेक्शन कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना है, राइट टाइम है। और ये जो पोर्टल है 2026 से 27 के बीच में कब शुरू हुआ था? 6/6/2026, 6 जून 2026 से ये पोर्टल शुरू हो चुका है, राइट। तो सबसे पहला पोर्टल जो आया था जून महीने की 6 तारीख, 6/6/26 को, वो था मास्टर बिल्डर पोर्टल, है ना। वो आप लोगों से शेयर नहीं किया था, आप लोगों से उस समय हमारी बातचीत, हम क्लासेस में नहीं थे। तो लेकिन इसकी प्रैक्टिसेस जो मैं कर रही हूँ मैं इस कारण आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज 6/6/26। अब 6/6/26 में आपने सबको टोटल करिए तो क्या आता है? 6 + 6 + 2 + 2 + 6, क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग नहीं है प्लस करने पे, इसलिए। तो इन सबको आप टोटल करते हैं तो क्या आता है? दैट इज 2 and 2 22, राइट। तो क्या 22 को हम प्लस करके 4 कर सकते हैं? नहीं, मास्टर नंबर है। तो इस दिन क्या प्रैक्टिसेस की थी मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताती हूँ, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है आज 8 and 8 पोर्टल को बताने का, राइट। चलिए, तो ये मास्टर बिल्डर पोर्टल था, गेटवे था। और इस दिन हमने, क्योंकि 2 and 2 की मास्टर नंबर है और इसको हम बोलते हैं कि सपने देखना, 2 नंबर क्या करता है? सपने देखता है, बहुत ड्रीमर होता है, राइट। अब वो 2 और 2 हो गया तो वो ड्रीमर से अपना ब्लूप्रिंट लेके और उसको रियलिटी में बदलने की ताकत रखता था। इसीलिए 6 जून को मास्टर बिल्डर गेटवे ओपन हुआ था, ठीक है। उस दिन उसकी हमने कुछ प्रैक्टिसेस की थी, क्योंकि ये इतनी पावरफुल था कि ये कोई भी चीज को रियलिटी में बदलने की ताकत रखता था, राइट। अब सेकंड आया हमारा 7/7 को आया था, 7/7/2026, 7 जुलाई 2026 को सेकंड पोर्टल आया था, दैट इज मिस्टिक गेट पोर्टल। उसकी प्रैक्टिसेस भी हमने करी थी। और मिस्टिक मतलब होता है रहस्यमय। और रहस्यमय क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये नंबर 7 से है, 7 + 7। तो आपको 7/7 में पता है क्या होता है कि केतु की एनर्जीज होती हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं। तो इसीलिए हमने इसको मिस्टिक गेट, यानी कि मौन में ही सारी चीजों को आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, केवल मौन रहकर। ये 7/7 को हुआ था, ठीक है। तो इस समय केवल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एनर्जीज इतनी हाई थी कि उस दिन बैठकर हम अपने आप को एक बहुत अच्छी ऊर्जा को अपने अंदर ले सकते थे। ये 7/7/2026 में था, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला क्या है? दैट इज 8/8 पोर्टल, 8 अगस्त। अब इसको, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही इसको पोर्टल को करवाया था और इससे रिलेटेड जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे डिवाइनोरा पे पढ़ा पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था इस पोर्टल के बारे में और उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में। बट आज मैं इसको आपको एक और नए तरीके से बताऊंगी। उसमें जो है वो तो है ही, प्लस यहाँ पे जो मैंने नया कुछ सीखा है और इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तो इस चीज को अब आप प्लस करिए, 8 + 8 + 2026, क्या आता है आपका टोटल? 26। और 26 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। इसीलिए ये 888 पोर्टल है, क्योंकि 26 को हम ऐड कर सकते हैं, हम 11 को नहीं ऐड करते, हम 22 को ऐड नहीं करते, हम 33 को ऐड नहीं करते, लेकिन हम 26 को ऐड कर सकते हैं, दैट इज 8। तो ये 8/8/8 पोर्टल बन गया। अब 8
किस चीज का सिग्निफिकेंस है। 8 क्या होता है, बोलते हैं इन्फिनिटी का साइन है। अगर आप उसको ऐसा उल्टा देते हैं, आजकल तो बहुत फेमस है, इन्फिनिटी का साइन है ना, यानी कि आपके पास में जो भी चीज होगी, बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है, राइट। तो ये कर्मा का नंबर है, ये इनफाइनाइट अबेंडेंस का नंबर है, और ये पावर का भी नंबर, क्योंकि हम इसको शनि भगवान से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सबसे पावरफुल है क्योंकि वो जजमेंटल होते हैं, ठीक है। तो इतना डिवाइन पोर्टल 888 है, और एनर्जीज आर वेरी 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 हाई। तो जैसा मैंने पहले भी इस पे बताया हुआ है, एक्चुअल में ये एनर्जीज कब से हाई हो जाती है, ऑलवेज हर साल होती है 28 जुलाई से ये पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज होती है पहले यहाँ से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे अप जाती है, राइट। चढ़ाई हम कैसे चढ़ते हैं, तो ऐसे हिल में कोई चढ़ाई ऐसे चढ़ते हैं। तो सबसे नीचे वाला ये 28 जुलाई से इसकी प्रैक्टिसेस हम शुरू कर देते हैं, और 8 तारीख को ये पीक पे होती है, बहुत पीक पे, एनर्जी बहुत हाई होती है इस दिन की। उसके बाद में 8 से लेके 12 तक वो पीक पे, यानी कि चढ़ाई पे वो एज इट इज वो एनर्जी स्टेबल रहती हैं, और 12 के बाद में वो स्लो डाउन होके नीचे आना शुरू होती है अगस्त के एंड तक। मतलब ये पूरा 1 महीना ये एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। तो हम, ये बहुत ही असाधारण है, बहुत एनर्जेटिक है, और हर साल होता है। इस साल स्पेशल है क्योंकि 888, अगले साल 888 नहीं होगा, ये 889 पोर्टल हो जाएगा। तो ये केवल डबल 8 रहेगा, डबल एनर्जीज रहेंगी, इस बार ट्रिपल एनर्जीज हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये है एक सीरियस स्टार होता है, जो कि एक, जो मिस्र के लोग होते हैं वो इस सीरियस स्टार को एक स्पिरिचुअल सन के रूप में पूजते हैं। तो इस समय, इस अगस्त महीने में, ये जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, और ये जो सीरियस स्टार है, ये एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में रहते हैं, इसीलिए उसकी सारी एनर्जीज हमारे अर्थ में फ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो इसको, इसी इसी आधार पर लोगों ने अपने पिरामिड्स बनाए हैं। आपने अगर सुना होगा मिस्र के पिरामिड्स, वो पिरामिड्स का अलाइनमेंट इन्हीं सीरियस स्टार के अकॉर्डिंगली किया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको इस पोर्टल में आप जो भी चाहते हैं वो सब इसी 1 महीने की, लगभग 1 महीने की एनर्जीज में एग्जिस्ट करता है, अभी भी है, और ये रहेगा। कब सबसे पीक में कब रहेगा, 8 से लेके 12 तक एक्सट्रीम पीक पे रहेगा, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा डाउन, अभी अपवर्ड्स जा रहा है, फिर पीक पे रहेगा, फिर डाउनवर्ड्स आएगा। तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको अपनी लाइफ में पाना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ में अलाइन करना है, बस इतना आपको काम करना है। दैट इज 888 पोर्टल, ठीक है। तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर आपको अबेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको स्पिरिचुअली कोई भी चीजें, आपको अवेकनिंग, या आपको कुछ पाना है, या आपको कोई कैरियर से रिलेटेड कोई चीज करनी है, या आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन, मटेरियलिस्टिक मतलब होता है भौतिकता वाली चीजें ना, मुझे गाड़ी बंगला ये सब चीजें चाहिए, तो ये सब जो भी चीजें आप चाहते हैं, उस सारी चीजों को आप इन एनर्जी के साथ में अलाइन करके बहुत ज्यादा जल्दी और इजीली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आप, जैसे इनफाइनाइट का साइन है, सबने देखा है इनफाइनाइट का साइन ऐसा ऐसा होता है, राइट। इसका ये मतलब है कि आप जितना ऊंचाइयों को छू रहे हैं, 8 नंबर अगर आप इमेजिन करते सीधा, आप ऊंचाइयों को जितना छू रहे हैं उतनी गहराइयों में भी जा रहे हैं, राइट। तो ये अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार के 88 पोर्टल के समय, क्योंकि जुपिटर लियो राशि में है अभी, और जुपिटर कारक है एक्सपांशन का, जुपिटर होता है अबेंडेंस का कारक, जुपिटर यानी हमारे गुरु होते हैं बहुत सारी विजडम के कारक, और लक के कारक भी जुपिटर होते हैं। और वो कहाँ बैठे हैं, लियो साइन में, सिंह राशि में। सिंह राशि यानी कि लायन, और ये लायन गेट पोर्टल। अब आप सोचिए कि एनर्जीज कितना ब्यूटीफुली अलाइन हुई है यहाँ पर। और अब आप थोड़ा सा पीछे अपने आज के पहले वाले दिन पे जाके देखिए कि आपने जो भी चीजें करी हैं, वो आपने इन एनर्जीज के, यानी आपने जो भी सोचा है, बोला है, और जो भी एक्शन लिए हैं, तो वो चीजें, अगर एग्रेशन किया है तो बहुत एग्रेशन वाली चीजें हुई हैं, अगर आपने कुछ अपने आप के बारे में कुछ गलत सोचा या बोला है तो वैसी चीजें बहुत हुई, क्योंकि एनर्जीज तो हाई है, हमको नहीं पता, हम अनजाने में ही कुछ भी कर रहे थे, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको वो चीजों को एक्सपांड करना है जो चीजें हमको अपनी लाइफ में चाहिए। और आपको 1 महीने का समय है, इतना लंबा समय नहीं होता। 6 पोर्टल एक दिन का हुआ था, 7 पोर्टल एक दिन का था, 8 पोर्टल 28 जुलाई से लगभग 28 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। और एनर्जीज हाई होंगी जब, तब आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब 12 अगस्त को सोलर इक्लिप्स है, यानी कि सूर्य ग्रहण है, राइट। और एक और ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, इसी मंथ में 2 ग्रहण है, ठीक है।
तो आप जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण आने वाला है, और 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक सूर्य, लायन, सिंह, सब एक ही चीज है, एनर्जीज के कारक है। तो ये बहुत हाई एनर्जीज होने वाली है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसका फायदा उठाना है कुछ प्रैक्टिसेस करके। और मैं केवल आप लोगों से वो प्रैक्टिसेस शेयर करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे टोटल 8 प्रैक्टिसेस शेयर करूंगी, किसी को लगता है पूरी 8 प्रैक्टिस करिए, किसी को लगता है नहीं मैं तो 2 ही कर सकता हूँ, आप 2 करिए, आपको लगता है कि आप 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, जिसकी जो मर्जी आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को करने से क्या होगा, आप अपने आप को एटलीस्ट, अब आपको पता चल गया, पहले तो पता नहीं था, या शायद पता था लेकिन ये नहीं पता था कि ये इसका इतना सारा कुछ इम्पैक्ट होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी 8 प्रैक्टिसेस नोट डाउन करते हैं। और इसमें ये 8वां प्रैक्टिस मैंने करना शुरू किया है 29 जुलाई से, और उसका रिजल्ट मुझे आज ही मिल गया। ठीक है, तो जैसे मैंने उसमें जो अपनी 8 विशेष लिखी थी, वो मेरी 8 विश में से एक विश अभी पूरी हो गई। ये मैंने 1 महीने के लिए 8 विशेष लिखी थी 29 को, जब पूर्णिमा भी, गुरु पूर्णिमा थी, और उसी समय। तो ये इतनी हाई एनर्जीज भी थी, और मैं वो प्रैक्टिसेस भी कर रही थी, और इसीलिए मेरा मन हुआ कि इस बार मैं टैरो नहीं, मैं ये वाली प्रैक्टिसेस शेयर करती हूँ, आप लोग जितना समय बचा है उसका फायदा उठाइए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम लिखना शुरू करेंगे कि ये प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। बिकॉज मैंने चैट नहीं खोला, उसमें चैट में कुछ है, बहुत सारा कुछ है। जस्ट अ मिनट, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 88 पोर्टल के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिस होती है राइट योर 8 इंटेंशंस। 8 ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं, आपको 8 ऐसी चीजें लिखनी है। ठीक है, जैसे कि मैं स्वयं से कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहती हूँ, मैं अपने लिए बहुत सुंदर एक मैंने ड्रेस देखी थी जो मेरे बजट में नहीं थी, मुझे वो खरीदना है। एनीथिंग, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको 8 इंटेंशंस लिखनी है, और उसको लिखकर एक ऐसी जगह लगा दीजिए जिसमें आपको वो बार बार दिखे, है ना। तो जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मेरे घर में वॉल्स में लगाना अलाउड नहीं है, तो मैं हमेशा अपनी जो मेरी अलमीरा है, अलमीरा के पीछे वाला जो अपन ओपन करते हैं जो डोर होता है, उसके बैक साइड में मैंने चिपकाया हुआ है। और दिन में हम कम से कम 2 से 3 बार तो अपने ड्रेस निकालने के लिए उसको खोलते हैं, तो मैं कम से कम मिनिमम 3 बार तो जरूर उसको करती हूँ, मतलब रीड करना उसको, उसको रीड करके और वो फील करना कि वाओ, मेरे में ये वाला चेंज आ गया, मैंने ये ले लिया, मुझे ये मिल गया है, राइट। तो ये हुआ पहला। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपने पहला काम ये कर सकते हैं कि आपको बस लिखना एक बार है और पढ़ना रोज है, पूरे महीने भर। नाउ द सेकेंड थिंग, 8 अफर्मेशन मेथड। ये बहुत पावरफुल है। मैंने 555 बताया है बहुत बार, 369 बताया है, सारी सारी चीजें मैंने बताई है, लेकिन इस बार ये पहली बार मैं जो बता रही हूँ, दैट इज 8 अफर्मेशन मेथड, राइट। सॉरी, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। आई होप कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो 8 अफर्मेशन क्या है, कोई भी अफर्मेशन, पावरफुल अफर्मेशन, जो आपकी बिगेस्ट डिजायर है ना, एक अफर्मेशन एनी वन, उसको 8 बार 8 दिनों तक लगातार लिखना है, 8 तारीख से। ठीक है, तो आपको एक अफर्मेशन 8 बार 8 तारीख से 8 दिन तक लिखना है। और वो अफर्मेशन आपके पास इनफ टाइम है, आप सोच लीजिए आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल में एक दो आपको बताती हूँ। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, या मैं यूनिवर्स की इन्फाइनाइट अबेंडेंस से अलाइन हूँ, और मेरी सभी इच्छाएं बहुत इजीली और एफर्टलेसली पूरी हो जाती है ना। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो कोई एक लेना है आपको, और उसको आपको 8 बार लिखना है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है लिखने का मॉर्निंग में। आप मॉर्निंग में उसको एक बार लिखिए और 8 बार लिखिए। और मैं मॉर्निंग और नाइट में 2 बार लिखती हूँ, मतलब मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ आपको, वैसे तो इसमें एक ही बार लिखना इनफ होता है, बट मैं 2 बार। ठीक है, तो रात में जब सोने जाती हूँ बिल्कुल बेड पे, तो मैं फटाफट उसको 8 बार लिखती हूँ और अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सो जाती हूँ वहां पे। मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहले उसके अपने 10 ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, और उसके बाद में फटाफट ये 8 बार लिख लेती हूँ। चलिए, तो हमने सेकंड चीज कर ली। नाउ थर्ड चीज, थर्ड इज डिफरेंट, मतलब सबको ये नहीं वो करेगा क्योंकि सबके पास में क्रिस्टल्स नहीं होते। बट जिनके भी पास में जो अगर क्रिस्टल्स हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि कुछ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सपेंशन, यानी कोई भी एनर्जी को इम्प्लीफाई करने की, बढ़ाने की ताकत होती है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। तो जैसे कि होता है सिट्रीन,
मेरा सिट्रीन कहाँ है, हाँ ये है मेरा सिट्रीन। तो ये सिट्रीन है। अगर सिट्रीन है तो ये बहुत अबेंडेंस और कॉन्फिडेंस देता है। तो जब भी हम मेडिटेशन करें हम सिट्रीन के साथ में कर सकते हैं, जिनको भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा और कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है क्लियर कॉर्ड्स। ये मेरे पास मेरा क्लियर कॉर्ड्स का टंबल है छोटा सा। और ये क्या करता है, ये मास्टर एम्पलीफायर है। ये कोई भी एनर्जी को बहुत जल्दी डबल कर देता है। ठीक है। तो आप जिस अगर आप तो अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये वाला क्रिस्टल ले सकते हैं। वैसे ही ये सन स्टोन है मेरे पास में, एक छोटा सा है, बहुत बहुत छोटा है। तो ये सन स्टोन है मेरे पास में। और आप एमेथिस्ट भी ले सकते हैं, ये मेरा एमेथिस्ट है। तो एमेथिस्ट से भी आप अपनी क्लियरिटी, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्यार बढ़ाना है अपनी लाइफ में, अपने सबके साथ में, अपने आप को बहुत ज्यादा लविंग बनाना है, तो हमारा क्लियर कॉर्ड्स काम करता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, रोज कॉर्ड्स काम करता है। एंड द लास्ट वन इज पायराइट। तो मेरा पायराइट बहुत सारा, मेरे पास बहुत सारे पायराइट्स है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास अबेंडेंस ऑफ पायराइट है। क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट है ना, ये मेरे पास पायराइट्स के टम्बल्स हैं बस ऐसे, बहुत शाइन करते हैं। ठीक है। तो ये पायराइट्स के साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इनके साथ क्या करना है आपको, इन केवल मेडिटेशन आप 5 मिनट करें, आप 2 मिनट करें, लेकिन जरूर करें। अगर इनकी एनर्जीज को आप इसमें रखते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे आपका बहुत अच्छा एडिशन होगा। चलिए, अब सबसे पावरफुल प्रैक्टिस जो सबको करनी ही करनी है, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अभी तक तो मैंने बोला आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करिए और जो नहीं करना है वो मत करिए, लेकिन ये मैं बोल रही हूँ कि आपको करना ही करना है। ठीक है। और दैट इज पंच तत्व। हमारे जो मैं सबसे बड़ा मतलब, मेरा तो दूसरा नाम पंचतत्व रख देना चाहिए। मैं इतनी बड़ी पंचतत्वों की प्रैक्टिस वाली और उसको रिकमेंड करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं छोटा सा आपको बताऊंगी। एक छोटा सा मेरे पास में मैंने कहीं लिखा हुआ था, अभी मुझे मिला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दैट इज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। इस यूनिवर्स में, यहाँ इस यूनिवर्स की हर एक वस्तु में होते हैं। ये सबसे आप एग्री होंगे, है ना। चाहे मेरे पास ये बॉटल बनी हुई है, चाहे मेरे पास में पेन है, लैपटॉप है, फोन है, लेकिन इन सब में ये पंच तत्वों का किसी न किसी तरह समावेश हुआ ही हुआ है। इसका मिश्रण अलग अलग अनुपात में हो सकता है। बिना जल के, बिना मटेरियल के ये फोन नहीं बन सकता था, फोन का कवर नहीं बन सकता था, लैपटॉप नहीं बन सकता था, बॉटल नहीं बन सकती थी, ये कपड़े नहीं बन सकते थे। नथिंग, कुछ नहीं हो सकता था। हम भी नहीं बन सकते थे, हम भी इन्हीं पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। दैट इज कॉल्ड सनराइज, सन गेजिंग और सोलर चार्जिंग। तो ये हमको अपने अंदर रोज सुबह उठ के करनी है। तो करना क्या है, आप सबको सुबह उठना है, उठ के एक ओपन प्लेस पे जाइए। हो सकता है वो ओपन प्लेस आपकी छत हो सकता है आपका घर का बाहर का आंगन हो, या फिर कोई भी ओपन प्लेस हो, गार्डन। तो आपको वहां जाना है और आपको खाली पैर वहां पे वॉक करना है। खाली पैर वॉक करना है, मिनिमम 10 मिनट करना कंपलसरी। वॉक करना है, साथ में आपको जब आप 10 मिनट वॉक कर ले, सन को देखकर, सन गेजिंग भी करनी है, सन को देखकर आपको उनसे प्रेयर करनी है हाथ जोड़ के, कि मैं आपसे प्रकाश रिसीव करती हूँ। मैं आपसे पूरी समृद्धि, मतलब मेरे जीवन में जो भी चीजें, वो मैं आपसे रिसीव करती हूँ। और आपकी पूरी सारी ब्लेसिंग्स मैं रिसीव करती हूँ। इसीलिए आप मुझे और मेरी फैमिली को अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। तो हमने उनको बोला कि आपका प्रकाश, आपके द्वारा दी हुई अबेंडेंस और आपके द्वारा दी हुई आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उस मुझे और मेरी फैमिली को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आप ये 3 बार बोलते हैं, थ्री इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, 3 बार बोलते हैं, मैं इसको वाटर के साथ करती हूँ। ये मेरी वाटर बॉटल रख देती हूँ, 10 मिनट वॉक करती हूँ। आप पानी का एक ग्लास भी ले सकते हैं। और उसको जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं ना, तो अब मैं हाथ नहीं जोड़ पाती क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा होता है। तो मैं अपना राइट हैंड ऑन योर हार्ट, और ऐसे करके वो सारी चीजें बोलती, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि मैं आपके दिए हुए प्रकाश को रिसीव कर रही हूँ। थैंक यू, मैं आपके सारे आशीर्वाद को रिसीव कर रही हूँ। आपकी दी हुई सारी समृद्धि को मैं रिसीव कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे और मेरी फैमिली को आप इसी तरह आशीर्वाद दीजिए। और इस वाटर बॉटल में जो पानी है उसको अपने घर के, जहाँ पे जग में पानी रखा रहता है डाइनिंग टेबल पे, उसमें जाके आधा मिला देती हूँ। जिसने नहीं किया फैमिली मेंबर ने, उनका भी काम हो जाएगा, है ना। और मैं इसको दिन भर पीती रहती हूँ। तो ये मेरा अभी सुबह का ही चल रहा है, और इसको इसी में फिल करती जाती हूँ वाटर, और फिर कल सुबह वापस रख दूंगी। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। बाकी आप नहीं नहीं करें, आपकी मर्जी है। आप इसमें एडिशनली अगर आप गायत्री मंत्र करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करिए। मैं इसमें कोई नहाने धोने और जल चढ़ाने वाला रिचुअल नहीं बता रही हूँ आप लोग को। ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने रिचुअल्स, राइट। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट इसमें हम जाते हैं
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो मेरे सबसे फेवरेट वाले अभी हो गए हैं और अब दो तीन हैं जो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट है विजन बोर्ड बनाना। ये मैंडेटरी है कि आप अपने इस एक साल में 2026 से 2027, जबकि ये पोर्टल का टाइम है, इन पोर्टल्स में आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, उसकी पिक्चर निकालिए और एक उसमें चिपकाइए और उसको आप बना के पड़ी हुई है लिविंग और अडल्ट लाइफ में। विजन विजन बोर्ड क्या चीज होती है? सपोज मैंने ये टारगेट फिक्स किया है कि 3 महीने बाद में मेरी पर मंथ इनकम इतनी होनी चाहिए। मैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं अपने कैरियर के इस मुकाम पे होंगी, मुझे सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर बनना है। मैं अपनी लाइफ में मुझे ट्रैवल करना है, मैं विथ फैमिली अपने फैमिली के साथ में मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, पूरा देहरादून मसूरी और ये वो। ये सारे मेरे थॉट्स है फॉर माय 1 ईयर, 1 ईयर प्लान्स है। तो मैं क्या करूंगी, इन सारी चीजों को मैं प्रिंट आउट्स निकालूंगी उन पर्टिकुलर जगह की और उसको एक विजन बोर्ड पे लगा दूंगी। और जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती हैं, आप आजकल जिस जिसको एआई का यूज करना आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज फिजिकल फोटो को उसमें चिपका दीजिए साथ में कि आप अपनी फैमिली के साथ में वहां गए थे। मैंने सारा एआई से बना के रखा हुआ है, मतलब इसमें चैट जीपीटी और इससे बना के मैंने और इसी से फिर प्रिंट आउट निकलवा लिया उसका। तो आप इस तरीके से विजन बोर्ड बनाकर और उसको मैं इसको अपनी डायरी में बना के रखती हूँ, जैसे ये मेरी डायरी है। तो मेरा जो ट्रैवल का है उस ट्रैवल का एक पेज पे मेरे कैरियर का, तो ऐसे अलग अलग बना के रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर में अलाउड नहीं है वॉल्स पे कुछ लगाना। तो सारी वॉल्स एकदम खाली रहती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, तो फिर मैंने उसके लिए एक बड़ी सी डायरी ली और उसमें अपने सारी बना के रखा। रोज इसको देखती हूँ, खूब सारा लव, खूब सारा ग्रेटिट्यूड करती हूँ यूनिवर्स को कि मेरी ये सारी इच्छाएं आप पूरी कर रहे हो। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, राइट। तो ये है हमारा विजन बोर्ड वाला एक प्रैक्टिस। और इसको इस समय क्योंकि एनर्जीज हाई है, आप विश भी कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को करने से आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑलरेडी है और आपके साथ और आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 6 नंबर, क्लीनिंग करना। अब करना तो बहुत चाहते हैं हम लोग खूब सारी चीज, जब आप क्लीनिंग ही नहीं करेंगे खुद की, अपने घर की, अपने मोबाइल की, अपने घर में जमा हुए या अपनी अलमारी में जमा हुए क्लटर, ठीक है। तो क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहला, एज अ पर्सन, एज मेरी जो ये फिजिकल बॉडी है, इस बॉडी में हम रोज नहाते हैं, हम रोज क्लीनिंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर के मन का क्या, जो पूरे समय भागता रहता है विचारों में, और सारे पॉजिटिव आते हैं, मेरे तो नहीं आते, ठीक है। आता रहता है, निगेटिव भी आता रहता है। अरे सुबह मैंने जैसे ही फैन का स्विच ऑन किया तो वो फैन खट से आवाज आई और फैन नहीं चला। मैं बोली, हे भगवान, अब करण भैया को फोन करके बुलाना पड़ेगा। तो क्या सब कुछ अच्छा होता है? नहीं होता। करण भैया को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो समझ में आ गया भैया कि अब बिना ये वाले रूम में हम नहीं रह सकते, फैन जब तक भैया आके ठीक नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसा वाला सबके साथ कुछ ना कुछ, मैं छोटा सा एग्जांपल बताया, सिचुएशंस आती रहती है। इसको क्लीन करना, ये सही एनर्जी नहीं है, ये डिप वाली एनर्जी है। मेरे बेटे ने फोन नहीं किया, मेरा बेटी मेरी बात नहीं मानती, या मैंने कुछ बोला सामने वाले ने मना कर दिया, ये सब जो दिन भर के कियोस होते हैं ना घर के, वो सारी चीजें आपकी एनर्जी को खराब कर रहे होते हैं। आपको अपने अंदर की एनर्जी को क्लीन करना है, ये मैंडेटरी है सबके लिए, है ना। अंदर की क्लीनिंग, बाहर की क्लीनिंग, फिर ये फोन की क्लीनिंग, कितने सारे डंप मैसेज, पीडीएफ और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, जितना हो सके बैठ के खाली जब भी बैठे इसको क्लीन करिए। क्योंकि यही राहु महाराज है हमारे, जिन राहु महाराज का हम ने हमको पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। तो इनको थोड़ा सा खाली करने की और अपनी क्लीनिंग करने के लिए द बेस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग, मैं इसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ ये आप लोगों को बता दूं। या तो धूप स्टिक ले लीजिए आप, या कपूर जलाते हैं जब आप पूजा के समय, जैसे धूप स्टिक लेते हैं, कपूर जलाते हैं। तो पूरे घर में घूमकर आपको अपने घर की क्लीनिंग के लिए, आप उसको, जैसे मैं वॉल्स को टच करके बोलती है, हमारे घर की वॉल है, इसको टच करके बोलती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। अब ये क्या हुआ, और अपने खुद के लिए भी बोलती हूँ कि डियर मृदुल, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं ना, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो कि मैं ऐसे विचार आ रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मी, मैं बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस मांगती हूँ, थैंक यू, थैंक यू मुझे समझने के लिए, आई लव यू, कि मैं जैसी भी हूँ, अच्छी नहीं भी हूँ तो भी आप मुझे प्यार कर रहे हो, आप मुझे पसंद कर रहे हो, आप मेरे साथ में हो। तो ये मेरा एक 24/7, एक दिन में मैं कम से कम 5,000 बार, मिनिमम 5,000 टाइम्स मैं ये वाली प्रेयर करती ही रहती हूँ ना। आपसे रिक्वेस्ट है 108 बार जरूर करें। और जैसे कि आप, मैं तो चलते फिरते, खाना बनाते, एनीथिंग, कुछ भी करिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ये मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, मेरे थॉट्स की, मेरे वर्ड्स की, मेरे एक्शंस की, जो कि सही नहीं हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं तो भी।
मैंने पानी की बोतल पकड़ी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाहर से कोई भी चीज आप लाते हैं, चाहे सामान हो, चाहे दूध, आपने क्या किया, गए दूध की गंजी लेके और आपने दूध डलवाया और लेके आ गए, उसकी भी क्लीनिंग करिए। वो दूध कितने सारे हाथों से होके आ रहा है ना, और वो आपके घर में सबके शरीर में जाएगा, तो आपको उसकी भी, तो हर चीज की क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। दैट इज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। और इसका पूरा साइंस होता है, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रही हूँ। और आप अगर इसको करते हैं तो आपकी इंटरनल क्लीनिंग होगी, एक्सटर्नल क्लीनिंग होगी। अगर वॉल्स को टच करके करते हैं, इसको टच करके करते हैं, मेरे पास में इसके इतने डायनामिक रिजल्ट्स हैं कि मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो 3-4 क्लास निकल जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, आपने अंदर की क्लीनिंग, बाहर की क्लीनिंग, फोन की क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग कर ली है। तो आपके घर के जो डोर्स और विंडोज हैं उनको ओपन करें और उसको बोले रिलीज रिलीज रिलीज। मतलब आपकी जो भी घर की एनर्जीज थी, कहीं ना कोई एनर्जी होती है ना, कोई वहां भुनभुना के बैठा हुआ है, कोई वहां गुस्से में बैठा हुआ है, कोई वहां कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है, होता रहता है घर में ये सब चीजें। तो आप जैसी विंडो के पास गए, आपने विंडो ओपन करी और आपने बोला रिलीज रिलीज रिलीज। आपने इंटेंशन डाल दिया कि आपके घर में जो भी स्टक था वो सब रिलीज हो जाए। और जो स्टक रह गया है वो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। क्लीनिंग टूल है, दैट इज क्लीनिंग टूल, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन। सो लास्ट 2 बचे हुए हैं, दैट इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। फास्ट आपको 8 ग्रेटिट्यूड लिखने लिखने। चलिए, तो इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, 8 ग्रेटिट्यूड। और हमको विद इन 8 सेकेंड अगर करना है तो कैसे करें, ऐसा नहीं सोच रहे हैं बैठे मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं उसके लिए, नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। सही तरीका क्या होता है, सही तरीका, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस पेन, बिकॉज ये लाल कलर का है और इससे लिखने में मुझे बड़ा मजा आता है। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई डायरी। क्यों, क्योंकि ये मुझे लिखने के लिए स्पेस अवेलेबल करवा दिया। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस प्राइस टैग्स, है ना, ये प्राइस टैग्स है जिसको कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं रीयूज करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ी क्राफ्ट वाली इंसान भी हूँ। तो ये प्राइस टैग्स निकले थे, अब मैं इसको यूज करके अपने क्या बनाने वाली हूँ, मैं एनर्जी सर्कल्स बनाती हूँ, जिससे अपनी क्लीनिंग और बहुत सारी चीजें, तो ये बना के रखने वाली हूँ, राइट। तो आपको अपने जो भी चीजें आपको मिलती हैं, आप उन सबको 8 चीजें आपको इंटेंशनली करनी है विद इन 8 मिनट। ये आपका टास्क है, कुछ भी हो सकता है। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस पर्दों के लिए, इस पंखे के लिए, इस लाइट के लिए, है ना। मेरे पास में एक बहुत सुंदर सा बॉक्स है जिसमें मेरे सारे क्रिस्टल्स रहते हैं, तो इस क्रिस्टल बॉक्स के लिए, और मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको रोज 8 किस इंटेंशन से लिखना है, क्योंकि आप उस एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज, आपको एक एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, एक एक्शन। किस चीज का एक्शन लेना है, जो काम आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि मेरा टास्क था, मैं काफी दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ वापस आई, उसके बाद में मैंने सबसे पहले एक्शन वही लिया कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मैं उस काम को सबसे पहले कंप्लीट करके देन आई विल गो फॉर द अनदर वन। तो आप अपनी लाइफ में एक कोई एक्शन ऐसा, क्योंकि जो एक्शन आप आज लेंगे, जो एक्शन, जो बीज आज आप बोएंगे, जिसको आप नहीं कर पाए अभी, वो चीज अगर आप कर लेंगे, तो आपको वो 1 and 1 11 वाली जब एनर्जी आएगी 2027 की, वो आपका पूरा फ्लरिश हो जाएगा। अब सबसे बड़ा ये है कि हम तो अपने अंदर कभी झांकते ही नहीं है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इतना गहराई से, हमने कभी गए ही नहीं। तो फिर ये तो दिक्कत है, आपको बैठ के करना पड़ेगा। ये 8 तारीख को अभी टाइम है ना, तो प्लीज गो अहेड। और इस तरह से ये 8 प्रैक्टिसेस है। आपको जो भी ड्रीम है और आप उसको टाल रहे हैं, चाहे कोई मेल करना हो, चाहे कोई ड्रेस खरीदना हो, चाहे कोई कोर्स में एनरोल करना हो, चाहे कोई आपको कंसल्टेंसी लेनी हो, एनीथिंग, आप उसको अगर करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी 100% मिलेगी, ये आप मान के चलिए, राइट। तो ये हो गए आपके 8 तरीके, जिस तरीकों से आप ये प्रैक्टिसेस इस मंथ में स्पेशली करें, और इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। अभी नहीं मिले तो वो आने वाले साल तक मिलेंगे, लेकिन आप उसको करते रहिए। इस महीने में एनर्जीज बहुत हाई है, इसीलिए इसको अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, राइट। कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी, जो नहीं करना है इस पूरे मंथ में कम से कम, तो वो भी आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं। पहली चीज, नो आर्ग्यूमेंट्स, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। कहीं पर भी अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, खासकर जब लेडीज का कोई ग्रुप होता है और वो कुछ एक ऐसी चीज पे डिस्कशन कर रही हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप वहां से हट जाइए, कोई भी बहाना मार के। वाई रीजन, क्योंकि एनर्जी से एम्पलीफाई होंगी। आप पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं अपने कानों से, और जो सुन के आपके अंदर गया वो क्लटर इकट्ठा हो गया। क्लीन तो कर नहीं पा रहे हैं, इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, 12 अगस्त से लेके
जो चंद्र ग्रहण वाला 2 ग्रहण पड़ रहे हैं जो अगस्त महीने में, प्लीज कोई भी फाइनेंशियल वाला एक डिसीजन है उसको लेना अवॉइड करिए। एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो सही नहीं होगा, गलत होगा। तो मेरे ख्याल से शायद 27 या 28 को है जो चंद्र ग्रहण है, वो 27 या 28, आई एम नॉट श्योर, बट चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच वाला समय है। उसको थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए, तभी कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए, प्रॉपर्टी का डिसीजन लीजिए, कोई साइन मत करिए, कुछ मत करिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सबसे बड़ा रोग है, ठीक है, रोग, वो रोग क्या होता है हमारा? हमारी जो सेल्फ टॉक होती है ना अपने बारे में, आजकल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अरे मेरा ना ये मौसम ऐसा हो गया कि मेरा घुटना दुखने लगा है, अरे पता नहीं आजकल मैं ना इतना फुर्ती से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो अपने बारे में जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो निगेटिव मत करिए, एनर्जी एम्पलीफाई करेंगे, इतना बढ़ बढ़ के आ जाएंगे आपके पास में। अच्छा, ऐसा, ठीक है, तथास्तु। अच्छा अच्छा, ऐसा, चलो तथास्तु। तो पैर दुख रहा है, तथास्तु। मैं, मेरी एनर्जीज लो हो रही है, तथास्तु। तो प्लीज अवॉइड अवॉइड करिए अपनी सेल्फ टॉक को, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर 88 पोर्टल। अब ये 88 पोर्टल जो है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है क्योंकि ये सावन के महीने में है, और सावन के महीने की जो एनर्जीज होती हैं वो ऑलरेडी आप सबको पता है, ये तो मतलब पूरे, क्योंकि हमारा, आप सब लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, और ये हमारा रहता है कि ये मन की सफाई का, भावनाओं की सफाई का, और हमारे कार्मिक्स जो होते हैं उन बोझ को हल्का करने के लिए सावन का महीना बहुत डिवाइन मंथ होता है। तो इस मंथ में मैं तो बहुत ज्यादा इसमें क्वालिफाई नहीं हूँ बोलने के लिए, जितना मैं इसके लिए बोल रही हूँ उतना नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे आता है कि मतलब मैं जो जानती हूँ कि शिव का अर्थ है मौन, शिव का अर्थ है शून्यता, शिव का अर्थ है अवेयरनेस, और शिव का अर्थ है परिवर्तन की शक्ति। आप बड़े से बड़ा पहाड़ हिला सकते हो, इतनी ताकत होती है इस, जब शिव भगवान हमारे अभी गाइड हैं इस पूरे मंथ में, वो हमको गाइड करेंगे क्योंकि विष्णु भगवान रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी भावनाओं की सफाई करने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर आप लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं इस चीज को आपको उसमें डाल दूंगी, इसमें ग्रुप में डाल दूंगी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर आप लोग करना चाहें तो, अदरवाइज आप लोगों ने इतनी शांति से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो प्रकृति है, आप प्रकृति के साथ में बहुत सारा जुड़िए, बहुत सारा। मैं आजकल वॉक करते समय स्पेशली, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मॉर्निंग वॉक जब करती हूँ तो अभी जब से अंदर से इच्छा होती है तो मैं वो पेड़ को बहुत ज्यादा जाके हक कर लेना, उसको टच करना, ये सारी चीजें करने से एक आत्मिक शांति, क्योंकि प्रकृति में वो जो अभी डिवाइन एनर्जीज फ्लो कर रही है वो हमेशा रहती है, बट अभी आप अगर उनसे कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा, बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से 88 पोर्टल को आप शिव की एनर्जी को, और वो ओपोनोपोनो क्लीनिंग टूल, इस क्लीनिंग टूल ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और इस क्लीनिंग टूल, एक चीज के, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही कि मैं 5,000 बार या 10,000 बार कर लेती हूँ, उसमें वो रिजल्ट मिलते होंगे तभी कोई इतना करता है, क्योंकि मैंने देखा मंत्रा को चैंट करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। बट अगर आप ये वाली चीजें करते हैं, भले ये हमारे लैंग्वेज की नहीं है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डजंट मैटर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा इंटेंशन समझता है, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी लाइफ में कुछ बदलने के लिए शायद ये मेरे माध्यम से आपके पास आया है, और आई विश कि आप लोग सब इसका फायदा उठाएं, आप बिलीव करें अपने ऊपर और इस पर प्रैक्टिस करें, और भगवान ऊपर वाले ने जो इतनी अबंडेंस एनर्जी यहाँ फ्लो करी हुई है, आप उससे ट्यून करें, उसका यूज करें, और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसके आगे वाले, जैसे कि 99 पोर्टल है कंप्लीशन गेट, 1010 पोर्टल आएगा विजिबिलिटी गेट, 1111 सबसे हाई पावर का इंट्यूशन गेटवे, राइट, 12/12/2026 क्लोजिंग गेटवे, बहुत शानदार होता है। मैं इन सब की प्रैक्टिस करती हूँ, स्पेशली 8 की क्योंकि ये पूरे महीने चलता है, स्पेशली 11 की क्योंकि ये बहुत हाई इंट्यूशन करता है, ठीक है। फिर 1/1/2027, 2/2 फरवरी 2027, 3 मार्च क्रिएशन का है, 4/4 आर्किटेक्चर होता है, 5/5 पेंटाग्राम गेटवे होता है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। और अदरवाइज ये तो मेरा शौक है, तो मैं अपने शौक के कारण ये सब चीजें फॉलो करती हूँ। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, बट फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एक दिन ये वाली रिचुअल्स प्रैक्टिसेस करके अपने आप को अपने लिए काम करें, राइट। तो दिस इज, ये मेरा खुद का उद्देश्य होता है, इसलिए मैं ये सब चीजें करती रहती हूँ, सबके
लिए ये सेम चीज फॉलो नहीं होती, सबके अपने थॉट प्रोसेस है। तो एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क प्लीज फायर करिए क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू गिव आंसर। या जी दीदी, ये नंबर का आप डाल दीजिएगा, है ना? मैं ये ये नंबर अभी का आपने जो बोला। 9999 ये सब मैं आपको बताती जाऊंगी अगले महीने, जैसे आप लोग इंटरेस्टेड होंगे जी तो मैं आपको शेयर करूंगी। जैसे जी 66 पोर्टल मैंने करा, जी 77 पोर्टल मैंने किया, 88 पोर्टल बहुत डिवाइन होता है, इसे आप जी लोगों के साथ शेयर किया। 9 जी 9 10 10 11 जी 11 सब प्रैक्टिसेस तो मैं करती जी हूँ, है ना। तो जी अगर जब 99 आने वाला होगा मैं एक पोल डलवा दूंगी, और आप अगर उसको जी वोट करते हैं तो फिर मैं उस पोर्टल को यहाँ पे बता दूंगी उसके जी पहले, और नहीं तो जी मेरा तो है ही, जी। मैं फिर दूसरा कोई टॉपिक लेके आ जाऊंगी, एज यू विश, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। मैंने भी मैजिक बुक जब से पढ़ी है, जब से मैं भी पूरे टाइम सब्जी काटती हूँ, जब चाकू को भी, सब्जी को भी, लौकी को भी, हर चीज को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू, वाह वाह, सबको करती हूँ पूरे दिन में। जितना बन जाता है, जितने टाइम में फ्री रहती हूँ, किसी के सामने भी रहती हूँ तो अंदर अंदर बोल लेती हूँ फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा। है ना, क्योंकि जब जी हम जी अच्छे हैं, हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर वालों की एनर्जीज कैसी है। हमें अगर जी जी अंदर जी से दीदी। क्लीन नहीं है तो हमको सारे लोगों की एनर्जी इम्पेक्ट करती है, अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जी, थैंक यू दीदी सो मच हम माधव। ये सब नहीं देखेंगे ना, तो हमारी जीवित लाइफ यही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल जीवित सही। लाइफ यही है हमारी, बस प्रकृति या के साथ ही है सब। एग्जैक्टली, बिल्कुल थैंक यू सही। दी, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच, थैंक यू फॉर फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू। या आई एनी अदर लव यू, आई क्वेश्चन? लव, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैडम, होटल में तो अलग अलग करता तो हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ ये। कोई भी लेकिन चीज। ज्यादा नहीं करता हूँ, 8 बार 10 बार ही करता हूँ, पूजा करता हूँ कभी करता हूँ, जी जी। ज्यादा नहीं। लेकिन ये मेरे को मतलब कुछ ऐसे लगता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे, तो क्या है, क्या समझ ही नहीं आता है। ये बताइए कि अगर बाई चांस मैंने अपनी अपने अलमारी में या अपने कमरे में बहुत सारा सामान भर दिया है, बहुत सारा सामान, है ना, अब मुझे अंदर जाने पैर रखने को भी जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा सामान हटा के क्या मैं वहां पे जाके और शांति महसूस कर पाऊंगी? नहीं ना। जितना इकट्ठा किया है अंदर, वो सारी चीजों को क्लीन करने में टाइम लगता है। और जहां हम डेस्परेट होते हैं कि अरे मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, इतने दिन हो गए, इतनी बार किया, तो वहां चीजें रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करने से वो चीजें असर नहीं करती। ठीक है, तो आपको ये वाला, हम लोग तो अनकंडीशनली करते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन हम करते रहते हैं। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे नहीं पता मैं किस चीज के लिए कर रही हूँ, बट मैं करती जा रही हूँ क्योंकि क्लीनिंग हो रही है, मुझे पता है। राइट। जी मैडम, जी जी। जी, थैंक यू सो मच जी। बोलिए हाँ सर। मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, हम डॉक्टर शंभू जी बोल रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम एक शेयर चीज करना चाहते हैं, उन्होंने, सब ठीक है। मैं बहुत एक बढ़िया। बात बोलना चाह रहा हूँ, उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। ये चीज से बहुत फायदा होता है, उन्होंने जो बात बोला, क्योंकि जी जो मन में डर एक तरह का बना रहता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं होता है ये बोलने से। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो बोलना नहीं चाहता है, अगर मन में आप ग्रेटिट्यूड 11 बार बोलते हैं तो वो आपसे जरूर बात करेगा। बिल्कुल सही एकदम बात। 100% सही बात है। थैंक यू लेकिन सर। लेकिन भीतर ये जो है ना, जो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए, वो जी होता है। जी, अदरवाइज मन में सफाई नहीं है, बार बार बाहर से बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ, जो थैंक यू सर। ओपन जो आपने बताया, एक चीज हमने इसका बहुत बड़ा फायदा लिया, क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाता है, एक चीज हमसे हो पाता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होता है सोने वक्त, खाने वक्त, जाने वक्त, ड्यूटी जाने वक्त, चाहे मरीज देखते हुए, वाह। चाहे मरीज मेरा ठीक हो जाए, कुछ ऐसे बोल के, इससे बहुत फायदा होता है। और मेरा आत्मविश्वास इतना बड़ा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और कुछ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम इतना, इधर जाओ, भाग दौड़ की जिंदगी है। लेकिन इसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है, अगर बहुत पावर। आत्मविश्वास से हुआ, बहुत पावर है। हम भी पहले ये समझते थे ये बकवास है, लेकिन हमने जब शुरू किया तो बहुत फायदा हुआ। जो सच्चाई आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने, थैंक यू सर। कोई बोल रहे थे जो मैं जी जी इतना इतना जी दिन से कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है, ये रियलिटी है। जी अगर दिल से किया जाए, और मन में जब श्रद्धा रहेगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो दिन भर पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जी, थैंक यू यही सो मच सर। सच्चाई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक 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 यू। ये एक और थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू मैम। टेस्टिमोनियल बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट है, उनको मैंने ये वाला जो प्रैक्टिसेस है, ये उनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दिया। उन्होंने जब ये लिया तो मेरे से बोला कि, मेरे से तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने मन में सोचा ये कुछ होने वाला है क्या, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और मैडम बोल रही है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस इससे हो जाएगा। और उन्होंने नहीं किया उसको,
उसको रख दिया। अब जब उन्होंने घर शिफ्ट किया तो वो पेपर वापस से उड़ के उनके सामने आया और उन्होंने 6 महीने बाद उसको करना शुरू किया। जब उन्होंने उसको करना शुरू किया, विद इन 20 डेज उनकी उनको अंडर आर्म्स के नीचे एक छोटी गांठ जैसी बोलते हैं वो चीजें हो गई थी। कब हुई थी? उनकी डिलीवरी के समय, यानी 15 ईयर्स पहले। उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने ये बोला कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये तभी ठीक होंगे। लेकिन उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया, और जब ये मैंने उनको प्रैक्टिसेस दी तो वो उन्होंने करना शुरू किया। उनके मन में अंदर से आया कि क्यों ना मैं इसको टच करके करूं, यानी वो जो गांठ थी उनकी उसको टच करके करूं। और जब उन्होंने उसको टच करके किया, विद इन 10 डेज वो बेर के साइज की हो गई। ऑरेंज के साइज की थी, बेर के साइज की हो गई। ये उन्होंने मुझसे बाय रिटर्न शेयर किया है। राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है और हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन इससे ये रिजल्ट आए हैं जो 15 साल पुरानी, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके दूसरे अंडर आर्म्स के नीचे भी है, उसमें उन्होंने टच करके नहीं किया था, वो एज इट इज है, इतनी बड़ी है, ऑरेंज के साइज। और ये वाली बेर के साइज की हो गई। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया और बोला कि अब मैं दूसरे वाले के लिए भी सेम वही करने वाली हूँ, और आपने क्या मैजिक किया है मुझे। राइट। तो आप विश्वास करिए और करते रहिए, बिना फल की इच्छा किए सब कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी दीदी बोलिए हेलो, प्लीज। क्या क्या बोलना? आई मैडम एक लव बात यू, सुनिए थैंक यू। आई मैडम लव मेरी यू एक बात थैंक सुनिए। यू। हाँ जी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये वाली जो प्रेयर है ये मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगी, जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में। है ना? जो बोलना है आपको हिंदी में भी डाल दूंगी, मैडम मेरी इंग्लिश एक में भी बात डाल दूंगी। सुनिए। हाँ जी प्लीज बोलिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए प्लीज। मैडम मैं सारिका सेजकर ग्वालियर से बोल रही हूँ। जी बोलिए। सारिका सेजकर ग्वालियर से। जी बोलिए। मैडम हम लोग का 30 साल पुराना एक केस है यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। जी। वहाँ पे मैडम हम लोगों को नियुक्ति आपकी आवाज से रुकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के 2 बार कोर्ट में जी। दोनों बेंच में हार गए। तो हाँ। भैया ने बोला कि हम मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम 7 लड़कियां थी, हाँ जी। केस नहीं करना है। हाँ जी। तो आप ना मैं क्या मुझसे बात करूं, मैं करिएगा, अकेले पड़ गई हूँ। मैं आपसे बात करूंगी, और वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को जी। इंडिविजुअली समझ के और जो मेरे से बन पड़ता है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके ठीक। मैम, थैंक यू ओके। सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच थैंक मैम। यू, थैंक यू। ओके सो थैंक यू एंड हाँ जी एकता दी प्लीज। हर हर महादेव। हर हर महादेव दी। क्या की हर हर क्लास महादेव। ली आपने। यहाँ पे मैं वो भैया बता रहे थे तो एक बात याद आई साईं बाबा की कि जी। श्रद्धा और सबूरी रखना जरूरी होता है। श्रद्धा और सबूरी की बात है ये। पूरा सबूरी यानी कि पूरा धैर्य रखना, धीरज रखना। श्रद्धा और धीरज के साथ में ये सब करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। थैंक यू तो दीप, थैंक यू, बहुत ही थैंक क्लास यू, रही है थैंक आपकी, यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू एंड आई एम सो धन्यवाद ग्रेटफुल। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम क्लासेस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट शेयर करते रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाइए, क्योंकि तब हम दूसरों की लाइफ बदल पाएंगे जब हम खुद बदल जाएंगे। तो स्वापे काम करिए, आत्म जागरण के साथ में अपना आगे बढ़िए और आगे लीजिए। हम लोगों को कहेंगे और लोगों को कहेंगे अच्छा था प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू दीदी। आपके थैंक यू। मैजिक पुटार में से एक एक चीजें निकलती है और मैजिक होते रहता है तो लोग अप्लाई भी करते हैं, मजा आता वाह। है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप सबको हर हर महादेव, सबको धन्यवाद। और अगली बार हम ऐसे ही कुछ ब्लास्ट वाला कुछ करेंगे डेफिनेटली आप लोगों की एनर्जी से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। इसलिए तो मैं पहले आपको बोला कि कुछ अच्छा होने वाला है करके, आपको पहले ही बोले कि कुछ अच्छा मिलने वाला है हमको करके। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कि पता है कि अच्छा मिलने वाला है। आप लोग सब मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बेसिकली आप लोगों का फेथ है, आप लोगों का प्यार है जो मुझसे ये करवाता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ लिटरली, आप लोग करवा लेते हैं तो मैं करना कर देती हूँ, माध्यम हूँ, ओनली मीडिएटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव दीदी। हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव। जी।